दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने डॉक्टर असद से बात की। इन्होंने एमबीए किया लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लाहौर से। फिर इन्होंने एमपीए किया मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से। अब आपके पास आज एक और वीडियो आ रही है, एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो, क्योंकि हमें ये लगता है कि एमबीए या बीबीए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर एमएस नहीं होता, या अगर होता है तो उसका कोई रिसर्च का इतना ट्रेंड पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आता। ज़्यादातर लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, अपनी जॉब हायरार्की में ऊपर जा रहे होते हैं, दैट्स इट। बट जो सर ने डिग्री की है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, वो काफ़ी डिफरेंट है। इनका मास्टर्स है मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप में। सर क्या हाल है? ठीक है? ठीक, थैंक यू। सर आप पहले तो ये बता दें, ये मतलब आप डिग्रीज करते रहे हैं, हमने सिडनी पे भी बात की, जो आपने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी किया, फिर एमबीए पे भी बात की। ये इतनी सारी डिग्रीज करने की क्या ज़रूरत पेश आई? ये पहले इस सवाल का जवाब दे दें, फिर आगे नहीं चलते। देखिए, बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया है, क्योंकि 4 मास्टर डिग्रीज करना एक बहुत ही आई थिंक ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे लोग जो इसको इस तरह परसू करते रहे मास्टर्स प्रोग्राम। देखिए, जो मेरी फर्स्ट डिग्री थी ना एमबीए की, जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया, वीडियो भी की, वो बाय फोर्स, इसलिए मैंने आपको बताया कि उस वक्त मैंने पाकिस्तान रुकना था और मैंने 14 ईयर्स की ग्रेजुएशन की हुई थी पाकिस्तान में, 2 साल का बैचलर्स होता था, तो मुझे 16 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए थी आगे फर्दर स्टडी परसू करने के लिए। सेकंड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री थी, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि मैंने एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना था और मैं उस वक्त सिविल सर्विस में जॉब कर रहा था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट था। और साथ ही फिर पब्लिक पॉलिसी की मैंने सिडनी से की। ये जो मिशिगन वाली डिग्री है ना, ये बड़ी शौक की डिग्री थी। ये इसलिए थी कि एक तो बिजनेस स्कूल में जाना और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में नॉर्थ अमेरिका में जाना, ये एक ख्वाब था मेरा। और मुझे बड़ा शौक था कि मैं किसी ऐसे बिजनेस स्कूल में पढ़ूं कि जहाँ पे मेरी वो जो पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो बिजनेस स्कूल के एक रिस्क टेकिंग वो जो स्पिरिट होती है ना, उसके साथ दोबारा रिवाइव और वो मैश करे, ताकि मैं फिर जहाँ भी परफॉर्म करूँ जॉब प्रोफेशनली, वो अच्छे तरीके से कर सकूँ, ज़्यादा डिफरेंट इन्वेंटिव तरीके से कर सकूँ, इनोवेटिव तरीके से कर सकूँ। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है इस सिनेरियो को शायद जस्टिफाई करना उस तरह तो मुश्किल है, लेकिन आई थिंक मैंने कोशिश की है कि मैं एक छोटी सी जस्टिफिकेशन व्यूअर्स के लिए और आपके लिए पेश कर सकूँ। नॉलेज क्वेस्ट ने आपको ड्राइव किए? नॉलेज क्वेस्ट भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल, एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बिल्कुल था। राइट। अच्छा, मेरे आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो 2 ट्रैक्स पे चलेंगे। एक ट्रैक तो आपकी डिग्री से रिलेटेड होगा और दूसरा ट्रैक होगा कि मिशिगन के बारे में भी तो हमें कुछ बताएं। तो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है, पहले आप ये बता दें ये मिशिगन स्टेट में किस सिटी में है, और मिशिगन स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता दें, और फिर कौन से जो फेमस टाउन्स या सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं यूएस की जो कि एडजॉइनिंग है विद द मिशिगन। देखिए, मिशिगन जो स्टेट है अमेरिका की बड़ी स्टेट है, और ये पॉपुलर है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मोबिलिटी की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए, इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए ओवरऑल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है अमेरिका में। और इसको जो एडजॉइनिंग अमेरिका में स्टेट्स हैं, उसमें इंडियाना, ओहायो है, इंडियाना है, इलिनॉय है, विस्कॉन्सिन है, और उसके ऊपर इसके नॉर्थ ईस्ट में आप समझें, या नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको वो सारा इसका कनाडा का ऑन्टेरियो प्रोविंस, मतलब टोरंटो यहाँ से बड़ा करीब है, टोरंटो का इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, तो वहाँ से आपको ये कनाडा को बॉर्डर कर रहा है। तो सर्दी होती है, काफ़ी खासी सर्दी होती है। और MSU या मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, ये ईस्ट लैंसिंग एक सिटी है जो अबाउट 90 to 95 माइल्स दूर है। एक इम्पॉर्टेंट सिटी है मिशिगन स्टेट में, डिट्रॉइट, वहाँ से। और एक और सिटी भी है वहाँ पे, एन आर्बर, वहाँ से तकरीबन 65 माइल्स की डिस्टेंस के ऊपर है। तो एक हाईवे है जिसको I-96 कहते हैं, वहाँ पे हाईवे कनेक्ट करता है, I-96 वेस्ट W। उस हाईवे से अगर आपने डिट्रॉइट एयरपोर्ट पर लैंड करें, तो डिट्रॉइट सिटी से आप अबाउट 95 माइल्स दूर वेस्टर्न I-96 को आप फॉलो करेंगे तो आपको ईस्ट लैंसिंग की सिटी में ये ले जाएगा। इज इट अ पोर्ट सिटी? ईस्ट लैंसिंग
नो नो इट्स नॉट अ पोस्ट, बिकॉज ये तो तीनों तरफ से इधर से आपको पता है, मैंने आपको बताया ओहायो, इंडियाना, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन, और ऊपर जो है वो इसका वो है कनाडा का ओंटारियो। जो बिग नेम्स हैं उनमें आई थिंक शिकागो इसके शिकागो करीब है, शिकागो करीब है, मेडिसन विस्कॉन्सिन में, राइट। लेकिन इंडियाना ओहायो में जो है जो ओहायो जो स्टेट है वो भी करीब है। तो सर ब्रॉड बिजनेस स्कूल जो है जहाँ आप गए ये डिग्री करने, तो ब्रॉड बिजनेस स्कूल में ऐसी क्या खास बात थी और आपने ये डिग्री प्रोग्राम क्यों चूज किया? देखिए जो ब्रॉड कॉलेज ऑफ बिजनेस है ये एक मिशिगन स्टेट के ही एक एलमनस है, एलाई ब्रॉड। उन्होंने एक एंडाउमेंट $20 मिलियन की 1991 में डोनेट की थी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी को एक कॉलेज बनाने के लिए बिजनेस का, जिसका नाम एलाई ब्रॉड कॉलेज ऑफ बिजनेस रखा गया। जब मैं यहाँ पे गया तो संजय गुप्ता एक इंडियन एकेडमिशियन है, वो इसके डीन थे। और ये चूज़ करने का मकसद ये था कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में, और दूसरा जो इसका बिजनेस स्कूल है उसके एलमनस बड़े स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। और ये यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस स्कूल है ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, इसका उस वक्त नया एक कैंपस का एक नया कंपोनेंट बना, एक नया सेगमेंट बना, सेक्शन बना, बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया। वहाँ पर उनका एक पेविलियन था बड़ा खूबसूरत जहाँ पे बैठ के हम प्रेपरेशन स्टूडेंट्स करते हैं। और दूसरा इसकी जो एक मेथड, एक डिग्री बड़ी यूनिक थी, मैनेजमेंट साइंसेस की डिग्री थी और स्ट्रैटेजी और लीडरशिप के ऊपर फोकस था। और मैं क्योंकि मिड करियर से ऊपर जा चुका था अपने प्रोफेशन में, तो मैं स्ट्रैटेजी और लीडरशिप, बिजनेस स्ट्रैटेजी और लीडरशिप को करना चाहता था, तो उसकी एक वजह ये थी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि MBA से हट के डिग्री और थोड़ा सा उसका कंपोनेंट MS बेस्ड डिग्री, और फिर इन द हार्ट ऑफ USA आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर आप हो, तो वहाँ पे बड़ा कनेक्शंस, नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी, प्लस MSU का एक बहुत अच्छा जो मैं आपको बताऊं कि एक इंडिकेटर है कि इसके तकरीबन 6.5 लाख के करीब एलमनाई है, 634,000 के करीब एलमनाई है। और इस वक्त जो 2023 का फॉल था जो गुजरा है पिछला, उसमें तकरीबन 41,000 के करीब अंडरग्रेड्स और 10,000 के करीब ग्रेजुएट्स। सो अ स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ 51,000, मोर देन 50। सो व्हेन स्टेबल 1855 में ये फाउंड की गई थी यूनिवर्सिटी, इट वाज फाउंडेड इन। अच्छा सर ये बताएं कि आपने 2 साल उधर गुजारे इस डिपार्टमेंट में, तो आप सिंगापुर भी गए, आप सिडनी भी गए, कौन सा ऐसा डिफरेंट एलिमेंट्स थे जो उसे डिस्टिंग्विश करते थे सिडनी से और सिंगापुर से, क्योंकि ये भी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकम कर रहे थे, तो ये कैसे डिस्टिंग्विश होता? देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी जगह कुछ स्ट्रेंथ्स की मालिक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक अपनी स्ट्रेंथ है और वर्ल्ड टॉप 10 में बड़ी उसकी रैंकिंग हमेशा रही है। सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी भी टॉप 40-50 में रहती है, और मिशिगन चले उससे नीचे है, लेकिन फिर भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में इसका बड़ा एक नाम है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि रैंकिंग एक आपको ना एक कॉम्पिटिशन में फंसा देती है यूनिवर्सिटीज़ को। बाय द वे रैंक नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक रियलिटी है कि उसमें रैंकिंग है। मैं समझता हूँ कि जो ब्रॉड कॉलेज था यहाँ का जो एक रिगरस, जैसे लम्स का मैंने आपको बताया केस बेस्ड मेथड, इनका भी जो रिगरस केस बेस्ड मेथड और हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट विद द प्रोफेसर, फैकल्टी मेंबर एंड विद इन द क्लासमेट्स, ग्रुप वर्क, फिर वो जो एक्सरसाइजेज जो होती हैं, फिर फैकल्टी के साथ डिस्कशंस, फिर डिस्कशन बोर्ड्स के ऊपर अपने जो है कमेंट्स करना, वो आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से एक वो थिंकिंग स्टिमुलेट होती रहती है और एक बिजनेस माइंडेडनेस जो है वो इंसान में कंपेटिटिवनेस और इनोवेशन वो मेरा ख्याल है बढ़ती रहती है। और लीडरशिप के एलिमेंट को अगर हम जिक्र करें, वो आपकी डिग्री के टाइटल में भी शामिल है, तो लीडरशिप को आपको वहाँ किस तरह पढ़ाया गया, कैसे बताया गया? अगर उस देखिए लीडरशिप के 3-4 एलिमेंट्स हमें वहाँ पे समझाए गए। सबसे पहले तो वो लीडर का इमोशनली इंटेलिजेंट होना, क्योंकि वो फॉलोअर्स को लेके चल रहा होता है, उसने इंस्पायर करना है, उनको साथ लेके चलना है। देयर इज नो लीडर विदाउट फॉलोअर्स, देयर हैज़ टू बी द लीडर हैज़ टू हैव सम फॉलोअर्स, राइट। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना, कंपैशनेट होना, एम्पैथेटिक होना, इसके अलावा कॉन्फिडेंट होना, करेजियस होना, और एक कलेक्टर ऑफ टैलेंट्स भी होना, यानी कि अपने इर्द गिर्द एक ऐसी टीम बनाना कि जिस टीम के जरिए अपनी विजन को एक्सिक्यूट कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो वहाँ से मिला वो ये था कि
leaders are those people, or the people who have the ability to put ideas into action. They are leaders. It's not that just you think and dream of something and you become leader, right? You have to have that executionist, वो execution की जो ability है वो बहुत आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके लिए जाहिर बात है आप अकेले नहीं करते, आपके साथ एक टीम होती है. तो ये बड़ा था. और मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो एक एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा जो मैंने मेंशन किया है. और इसके अलावा इमोशनली इंटेलिजेंट, और इमोशनली इंटेलिजेंस का पार्ट भी एम्पैथी है, और सेल्फ रेगुलेशन है, सोशल स्किल्स हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे. और फाइनली बड़ा सोचना इतना बड़ा कि आप उस सोच को महदूद ना करना, ये एक ऐसी. तो ओवरऑल जितने सब्जेक्ट्स पढ़े वहाँ बिजनेस स्ट्रैटेजी के पढ़े, ह्यूमन रिसोर्स के पढ़े, जनरल मैनेजमेंट के पढ़े, लीडरशिप के ऊपर पढ़े, बहुत सारे सब्जेक्ट. कोई आप समझें कि ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास जो मैंने इस पीरियड में पढ़े. जो 15 कोर्सेज पढ़े, लेकिन हर कोर्स में एक नया. किसी और स्कूल का कोर्स भी आपने लिया था अपने? नहीं, बड़ा रिगरस कोर्स विद इन ब्रॉड कॉलेज ही था, तो मैंने क्रॉस फैकल्टी नहीं ले सका, तो मैंने इसी ब्रॉड कॉलेज के अंदर ही अपने आप को रिस्ट्रेन किया हुआ था. तो आपकी बातों से मुझे समझ ही आया है कि मैनेजर और लीडर का डिफरेंस जो क्या है, ये आपने वहाँ जाके लर्न किया इन 2 साल में. कह सकते हैं कि मैनेजर और लीडर का एक बड़े लेवल पे जो फ़र्क था, वो MBA में तो वो एक्सपोज हो चुका था मैं उसको नाम्स के, लेकिन यहाँ पे ज़रा और जाके रिफाइन हुआ. राइट. सो डू यू रियली मिस मिशिगन even today? It's a beautiful state. It's a very beautiful state, and I think yes, America is a good country, and I have done a video with Danial Zahid, and I'll urge viewers कि वो उन्होंने टेक्सास A&M से पढ़ा है, तो वहाँ की भी वो थोड़ा सा फ्लेवर लिया, और मैंने आज मिशिगन का फ्लेवर दिया. हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दानियाल वाली वीडियो का. तो सर जो देखने वाले हैं, तब उसमें जो वो स्टूडेंट्स जो बिज़नेस की एजुकेशन ले रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी एक ख्वाहिश भी है कि वो बाहर जाके फर्दर एजुकेशन लेंगे, तो मिशिगन इस स्कूल इस डिग्री प्रोग्राम के लिए किस किस्म के लोगों को जाना चाहिए? देखिए, ये थोड़ा सा डिग्री जो MS मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लीडरशिप की, ये थोड़े से वो लोग ये लेते हैं जो सीनियर लेवल पे हो, मिड करियर को क्रॉस कर चुके हो. बाकी जो जूनियर लेवल के लिए है, वहाँ पे आप बैचलर्स करने जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई चेन में. बाय द वे MSU का ब्रॉड कॉलेज इज रैंक्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग में बड़ा हाई रैंक्ड है, बैचलर्स इन मार्केटिंग, मास्टर्स इन मार्केटिंग. तो इनके आप बिजनेस स्कूल को ज़रूर विजिट कीजिए, वेबसाइट और देखें. और मेरा ख्याल है कि वो लोग जो अच्छे बिजनेस स्कूल में नॉर्थ अमेरिका से एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक it's a good option, very good option. Sir, thank you so much for such an enlightening discussion on Michigan. I think ये वीडियो लोग पसंद करेंगे. हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर बताते हैं. Till next time, अल्लाह हाफ़िज़.